नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। 5 बज चुके हैं और वक्त बड़ी खबर का हो चुका है। इस वक्त की एक बड़ी खबर जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उससे जरा आपको रूबरू करवाते। दरअसल सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं जयपुर। जैसलमेर से जयपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री गहलोत। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी जयपुर में पहुंच चुके हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होने जा रही है। 7 बजे का समय रहेगा जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और राजस्थान का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। क्योंकि आपको बता दें, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा पहुंचे धारीवाल के आवास पर। 2 गुटों में बढ़ते हुए इस वक्त विधायक नजर आ रहे हैं। कुछ मुख्यमंत्री गहलोत के कैंप में हैं तो कुछ सचिन पायलट कैंप के विधायक हैं। ऐसे में ये एक शक्ति प्रदर्शन भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। एक अहम जानकारी जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा का बयान इस वक्त सामने आया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे नाम अशोक गहलोत। अगर गहलोत की जगह किसी और के नाम पर सहमति बनती है तो निर्दलीय विधायक नहीं देंगे समर्थन। ये बड़ा बयान है अपने आप में संयम लोढ़ा का। तो फिलहाल ऐसे में हो जाएगा सरकार गिरने का खतरा। तो मुख्यमंत्री के तौर पर हमारा नाम, हमारी पसंद अशोक गहलोत है। ये निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा का इस वक्त बयान बड़ा है अपने आप में। निर्दलीय विधायक समर्थन नहीं देंगे अगर गहलोत के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। मुश्किलें सचिन पायलट के लिए होंगी अगर ऐसा होता है तो बड़े सवाल है। और ये कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर दिया जा रहा है कांग्रेस आलाकमान को, क्योंकि अगर निर्दलीय अपना समर्थन नहीं देंगे तो सरकार गिरने का खतरा हो सकता है। ये मैसेज दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये मैसेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ा मैसेज है। वो जरूर कहीं ना कहीं राजस्थान की कमान अपने हाथों में चाहते हैं और भले ही वो इस बात का खुलासा ना कर रही हो, वो भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी अपनी सेवाएं देना चाहते हो, लेकिन उनके मन में जो राजस्थान के प्रति भावना है वो शायद उन्हें राजस्थान में रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए नजर आती है। तो फिलहाल अब देखना यह होगा कि क्या सभी निर्दलीय विधायक अपना समर्थन पीछे कर देंगे। क्या सरकार के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। इस समय में मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलना क्या कांग्रेस के लिए सही साबित होगा। कहीं पंजाब जैसी रणनीति तो नहीं है। बड़े सवाल हैं, लेकिन दोनों ही नेता पार्टी के करीबी हैं, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो। पहली पसंद गांधी परिवार के अशोक गहलोत हैं और अपनी एक लंबी सेवा गहलोत ने कांग्रेस में दी है, कांग्रेस को आगे बढ़ाने में। ऐसे में क्या अब कांग्रेस की कमान अशोक गहलोत के हाथों में आएगी? क्या कांग्रेस की आगे की भागदौड़ अब अशोक गहलोत संभालेंगे या फिर उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर ही रखा जाएगा? क्योंकि अशोक गहलोत के बाद जो दूसरा नाम है वो शशि थरूर का है, वो भी गांधी परिवार के करीबी है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की अलग लड़ाई है और राजस्थान में मुख्यमंत्री की अलग लड़ाई है। दोनों में कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को फैसला लेना थोड़ा टफ जरूर है, क्योंकि यहां पर निर्दलीय विधायक ये कह रही हैं कि अगर अशोक गहलोत के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बनता है तो हमारा समर्थन नहीं होगा। मुख्यमंत्री के तौर पर हमारा नाम अशोक गहलोत है। गहलोत की जगह किसी और के नाम पर सहमति बनी तो निर्दलीय विधायक समर्थन नहीं देंगे। तो ये बड़ी बातें हैं जो इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में खतरा जरूर है सरकार को। एक भी फैसला भारी पड़ सकता है कांग्रेस आलाकमान के लिए। इसलिए आज ये जो बड़ी बैठक विधायकों की होने वाली है, बहुत संभव है कि इसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि आगे राजस्थान की कमान कौन संभालेगा। क्या गहलोत अपने पद पर विराजमान रहेंगे? विष्णु शर्मा संवाददाता इस वक्त जयपुर से मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं इसी खबर पर। विष्णु, कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री तो पहुंच चुके हैं, 2 भागों में बंट चुके हैं विधायक, एक गहलोत कैंप के तो दूसरी तरफ पायलट कैंप के।
क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए ममता, प्रदेश में अब जो सियासत वो सातवें आसमान पर है। लगातार जो है विधायकों का मूवमेंट चल रहा है। कुछ जो पायलट समर्थित विधायक थे वो पायलट के आवास पर पहुंच रहे हैं। साथ ही जो गहलोत का जो कैंप है वो गहलोत के जो समर्थित विधायक हैं वो जो शांति धारीवाल के आवास पर पहुंच रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर जो अब ये घटनाक्रम जो बैठक होने वाली है उससे पहले जो धारीवाल के आवास पर जो बैठक हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। साथ ही जो सीपी जोशी के आवास पर भी कुछ विधायक मिलने पहुंचे थे, उनसे भी कुछ विधायकों ने मुलाकात की। तो कुल मिलाकर जो घटनाक्रम है वो अब प्रदेश की राजनीति का तय होना है कि 7 बजे जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें कितने विधायक पहुंच पाते हैं, कितने नहीं पहुंच पाते हैं। उस पर जो है उसके बाद जो है तस्वीर साफ होगी। जो ऑब्जर्वर जो कांग्रेस आला कमान की तरफ से आए उनको बयान देना है उस बैठक के बाद कि किस तरह की स्थितियां निकल के आती हैं, क्योंकि जो धारीवाल के आवास पर जो विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार वहां पर विधायक पहुंच रहे हैं। तो उस बैठक के क्या मायने निकल के आते हैं वो बैठक के बाद जब वहां से जो नेता बाहर निकलेंगे वो मीडिया से रूबरू होंगे, उसके बाद ये चीजें सारी साफ होंगी। जी ममता। ठीक है विष्णु, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि आपके आसपास भी कई हलचल हमें देखने को मिल रही है। साथ ही निर्दलीय विधायकों का जो बयान इस वक्त सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा सरकार के लिए है। देखिए, मैं फिलहाल सीपी जोशी के आवास के बाहर मौजूद हूँ। सिविल लाइन में लगातार जो मूवमेंट है विधायकों का वो बढ़ रहा है। विधायक हो, मंत्री हो, गाड़ियाँ लगातार सिविल लाइन के चक्कर काट रही हैं। कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किस गुट में जाना है, लेकिन जिनका पहले से स्थितियां स्पष्ट हैं वो अपने अपने जो नेता हैं उनके पास पहुंच रहे हैं। अब जैसे इंद्राज गुर्जर, वेद प्रकाश सोलंकी सहित कई विधायक जो पायलट गुट के हैं वो पायलट के आवास पर पहुंचे। धारीवाल के आवास पर भी लगातार जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। महेश जोशी पहुंचे हैं। संयम लोढ़ा का बड़ा बयान सामने आया। संयम लोढ़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर हमारा नाम अशोक गहलोत है। अगर अशोक, ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास विष्णु। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 2 गुटों में इस वक्त बटे हुए हैं और दोनों गुटों के जो विधायक हैं वो धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। कुछ पहुंच रहे हैं धारीवाल के आवास पर तो कुछ पहुंच रहे हैं सचिन पायलट के आवास पर। 2 हिस्सों में ये जो शक्ति प्रदर्शन है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। विधायक जो निर्दलीय है वो समर्थन कर रहे हैं गहलोत को। बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं और राजनीतिक घटनाक्रम, क्योंकि 7 बजे का समय है, हलचल तेज हो गई है। 5 से भी अधिक समय हो चुका है। मैच 1 से 2 घंटे का समय है। इस 2 घंटे में कहीं ना कहीं राजनीतिक हालात जो है वो बदल रही हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि मंत्री महेश जोशी पहुंचे हैं शांति धारीवाल के आवास पर। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा भी पहुंच चुके हैं धारीवाल के आवास पर। अब देखना ये होगा संयम लोढ़ा का जो बड़ा बयान है। सभा का मामला हो चाहे कैसा भी मामला हो, जो हाईकमान का आदेश आया वो माना। अब बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ही नहीं, उससे पहले ही इस तरह से मतलब मीडिया में देना कि विधायकों की जानकारी लेनी है, उनसे राय लेनी है। तो हमारी तो राय ये पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, उसके बाद आगे की बात करें। मतलब आपको लगता है अशोक जी चाहें तो दोनों जगह कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति क्या नहीं होगी? दिक्कत क्या है? अशोक जी देखिए राजस्थान के मतलब गांधी है, उन्होंने राजस्थान में बहुत कुछ दिया है, इस पार्टी को बहुत कुछ दिया है। और वो कहते भी हैं कि मैंने पार्टी के कार्यों से या जितने मुझे पद मिले हैं तक मैं एकदम संतुष्ट हूँ। पर भाई साहब वो तो कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा, फिर वो तो ये कह रहे हैं, आप अलग बात कह रहे हो। देखिए वो छोड़ने की बात हो सकता है आपको कही हो, लेकिन हम विधायक भी तो कोई महत्व रखते होंगे, जनता से चुन के आते हैं। अगर हम भी अपनी राय रखते हैं। पायलट साहब का कहना भी कह रहा है कि नहीं हमारा सीएम होगा, हमारे पायलट साहब की सीएम होंगे। क्या आपको आपत्ति होगी सर? क्योंकि उन्होंने आपको 2 साल पहले बहुत मुश्किल वक्त दिया था, ये आपने भी माना है। क्या कह रहे हैं 2 दोबारा? साल पहले राजनीतिक संकट लाकर बहुत मुश्किल वक्त दिया। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे सामने जो संकट आया,
हमने एकता के साथ, मजबूती के साथ और धैर्य के साथ सामना किया। हमने पार्टी के जो भी हमारे साथी गए, हमने किसी का विरोध नहीं किया। लेकिन अब पायलट साहब जो का अगर नाम आता तो अब देखेंगे, अभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम एक ही बात चाहते हैं। सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया जी रहें, वो हमारी नेता हैं। गांधी परिवार इस पार्टी की आत्मा है, हम हमेशा उनका आदर करते हैं। लेकिन ऐसी घड़ी में अब अचानक कहीं इस्तीफे की बात करती है तो ये किसी भी विधायक के गले से नहीं उतर रही बात। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, सीएम साहब जो है गहलोत साहब, इन्हीं के नेतृत्व में हमारा बजट पेश हो, क्योंकि अब तो अगले चुनाव की बात है। 4 साल तो बीत चुके हैं, चुनाव का वक्त आ गया है और भारतीय जनता पार्टी इस टो में बैठी है कि पूरे देश के अंदर अगर मजबूती से कोई सरकार बचाई तो अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की सरकार बचाई। तो हमारी सबकी भावना है, जैसे एक परिवार का सदस्य अलग होता है, वैसे ही अगर एक अचानक ये बात मीडिया सुनने आ रही है, हर विधायक जो है बड़ा चिंतित है कि यार ऐसा अचानक क्या हो गया। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, उसके बाद आगे देखेंगे जो भी है। अभी ऐसी क्या बात आ गई इस्तीफे की, कर कौन रहा है? ये तो हाईकमान ही कर रहा है। आपका ऑब्जर्वर वहाँ से आए हैं दिल्ली से। ऑब्जर्वर मात्र हमारी राय जानने के लिए आए हैं, इसलिए हम जो है ना अपनी राय देंगे सब इकट्ठे होके कि हमारे सीएम अशोक गहलोत जी रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो हम आपके आदेश को मानेंगे, लेकिन सीएम अशोक गहलोत जी रहे। सर लेकिन एक सवाल, कोई किसी का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं है, क्या बताइए जिन्होंने राजस्थान में राजनीतिक संकट लेके आए थे, यदि उनमें से किसी को सीएम बनाया जाता तो मंजूर होगा क्या? ये थोड़ा फीलिंग का विषय है, ये थोड़ा विधायकों में नाराजगी है, जिन निर्दलीयों ने साथ दिया, जो हमारे संकट पैदा हुआ, तो इससे उनकी खुद की भी आत्मा मान रही है कि वो अच्छा समय नहीं था। और मुझे दुख इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का बेड़ा गर्क करने में लगी हुई है, आपको ही पता है, संवैधानिक संस्थाएं उन्होंने बेच दी, बैंकों को उन्होंने ख़त्म कर दिया, हिंदू मुसलमान के दंगों को वो करवा रहे हैं, दलित पिछड़ा किसान कितने लोग शहीद हो गए, उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उनके सपोर्ट से अगर अपनी सरकार कमज़ोर होती है, कांग्रेस की सरकार जिसने आज़ादी दिलाई, और गांधी के विचारों पर चलने वाले अशोक गहलोत जैसे हमारे नेता मिले, हमारा सौभाग्य है। अगर ऐसी सरकार को कोई कमज़ोर करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम सब बैठ करके अभी चर्चा करेंगे और जो होगा वो अच्छा होगा। संयम लोढ़ा ने ये कहा है कि अगर विधायकों की राय के अनुसार फैसला नहीं हुआ तो फिर सरकार चलने वाली नहीं है। देखिए, संयम लोढ़ा जी एक बहुत ही सोच वाले नेता हैं, निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने हमारे संकट में सहयोग किया और वो जानते हैं कि विधानसभा बिना विधायकों के सपोर्ट के नहीं चलती, और वो संविधान के संबंध में खूब अच्छी तरह से सब चीज़ें जानते हैं। इसलिए उन्होंने जो बातें कही है वो सोच के ही कही है। आप भी सहमत है उससे? नहीं सहमत हम क्या, अभी यही तो बात की मीटिंग कर रहे हैं, उसी बात पे। हाँ, हम लोग के बैठक होगी उसमें पुरजोर अपनी बात उठाएंगे। आप हाँ, बात बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। सर आपने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही रहना चाहिए। जी, मैंने कहा है। गोविंद जी, सचिन पायलट का नाम आता है तो आप क्या करेंगे? जी, इस संबंध में ही अभी मीटिंग रखी है, लेकिन मुझे दुख है कि इतने वरिष्ठ नेता होते हुए और बीजेपी के साथ में छोटी मोटी आपस में बात करके, और जिस तरह से वो संकट आया वो तो पूरी पार्टी को चिंता में डाला था। इसलिए तो अभी मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर पायलट रहे के हैं। नाम पे एग्री नहीं है आप लोग? अभी वही मीटिंग कर रहे हैं हम लोग सारे लोग। और दोनों जिम्मेदारी गहलोत साहब संभाल सकते हैं? संभाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो अभी आप ये चाहते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव तो लड़ लें, लेकिन जो हाँ, जिम्मेदारी लेकिन हम चाहते हैं सीएम हमारे अशोक गहलोत साहब ही हैं, हमारा ये। आपने कहा कि बजट तक का वक्त दिया जाए कम से कम, कि वो अगला बजट पेश करें। बजट क्या, अगर साल भर पूरा चले तो कहाँ दिक्कत है। अभी कोई दूसरा सीएम ना बने, कोई जरूरत नहीं है दूसरे। हाँ, भी अशोक गहलोत साहब चले। आप अगर सीएम अशोक गहलोत साहब नहीं रहते हैं तो क्या चुनाव जीतने में आसानी होगी आपको उसके बाद? बहुत दिक्कत आ जाएगी। अशोक गहलोत जी जो है अब हमारी आत्मा है। अशोक गहलोत जी ने जो बजट दिया और जो काम किए हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही हमें उसका लाभ मिलेगा। अगर हम उनको अलग कर देंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी। अभी कितने विधायक पहुंच चुके हैं और कितने आ जाएंगे? अब मैं तो जा रहा हूँ, अभी आया ही, देखते हैं कितना आया। जी बिल्कुल, आप देखिए कि एक छोटी सी बात, आज राष्ट्रपति दिल्ली आए हैं, सीधी बात कह गए हैं। हम चाहते हैं अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री रहें, अगर अध्यक्ष बनाए तो पार्टी की मर्जी है, लेकिन हम चाहते हैं
सीएम अशोक गहलोत ही रहे हमारी। अच्छा, सचिन ये पायलट के नाम पर ये बैठक सर किस लिए आप लोग कर रहे हैं यहाँ? ये बैठक आपस में चर्चा कर रहे हैं। हमारे दिल्ली से जो आए हैं वो राय मशूरा करेंगे, सब विधायकों से राय करेंगे, उस संबंध में हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये बैठक तो 7 बजे, यहाँ की बैठक क्यों हो रही है? ये बैठक हम आपस में विधायक नहीं बैठ सकते, हम स्वतंत्र हैं, विधायक बैठ ही सकते हैं। बात तो नहीं कर एजेंडा क्या है? सकते। एजेंडा आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे कि हमें जो हमारे पर्यवेक्षक आए उनको क्या राय देनी है। सचिन पायलट के विरोध किया सीएम अशोक गहलोत जी ने ये अभी कहा है विरोध का भी नहीं है, हम हमारी बात नहीं मानी जाएगी, सरकार गिर भी सकती है। एक लोडा आप भी जानते हैं कि एक बहुत सूझबूझ वाले नेता है, विधानसभा सबसे अधिक बोलने वाले, वो अपना निर्दलीय विधायक है, वो अपनी बात कहेंगे क्योंकि उन्होंने संकट में पार्टी को सहयोग किया है, तो इसलिए वो क्या माना बात कह जाए, सकते क्या हैं। माना जाए कि यहाँ पर सचिन पायलट के खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं, पारित बात किया जाएगा? खिलाफ की नहीं है, बात ये हम चाहते हैं अशोक गहलोत जी सीएम लगातार रहे ताकि जो 4 बजट दिए हैं उसका हम लाभ उठा फिर सकें। राहुल गांधी क्या क्या जो ट्वीट करते हैं एक पद एक व्यक्ति के लिए, नहीं, अभी अब राहुल गांधी जी आप भी जानते हो कि आप लोग कई बार ऐसे क्वेश्चन करते हो कि आदमी करे क्या, तो अब उन्होंने राहुल क्या गांधी ने हुआ है, मजबूरी में क्या राहुल बात गांधी ने है? मजबूरी में किया है। नहीं, हम मजबूरी का नहीं कह रहे हैं, ये तो आप जान के कह रहे हो ताकि कोई ना कोई बात शब्द निकले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा है कि समस्या मैं पैदा तो आप करते हो। मुख्यमंत्री ने कहा एक पद पे रहूंगा, राहुल गांधी तो गोविंद राम मेघवाल को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से बड़ी बातें की गई हैं। इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें, मंत्री धारीवाल के आवास पर जुटे गहलोत कैंप के विधायक, थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक, क्योंकि विधायक भी अपनी अपनी बैठक करते हुए नजर आ रही है। जो धारीवाल के आवास पर जुट रही है वो गहलोत कैंप के विधायक हैं, ऐसे में उनकी भी चर्चा हो रही है। वहां पर जो पर्यवेक्षक आए उन्हें क्या जवाब देना है, इसकी भी चर्चा एक तरफ हो रही है। दूसरी तरफ जो सचिन पायलट कैंप के विधायक हैं वो एक साथ जुड़ रहे हैं, वो अपनी एक रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में ये एक शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। मंत्री मेघवाल को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि वर्षोत्तम नेता अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री रहे तो बेहतर होगा। चर्चाएं हो रही हैं और उन्हें सचिन पायलट के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। कहीं ना कहीं इशारों में बीजेपी के साथ समर्थन की बात जरूर कही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर ये विधायक मिलकर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि 2 गुट इस वक्त विधायकों के हैं। एक कैंप है गहलोत कैंप, दूसरा कैंप है पायलट कैंप। दोनों में से कौन और कितने विधायक किसके साथ है, क्योंकि अगर इस वक्त टूट फूट मचती है तो बड़े सवाल उठेंगे और इसका कहीं ना कहीं जो मुनाफा है वो बीजेपी ना हथिया ले, ये भी देखना होगा। तो थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। मंत्री धारीवाल के आवास पर जुटे हैं सभी, इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक। और अब प्रतिक्रियाएं भी निकलने सामने आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के साथी विधायक, उनके कैंप के विधायक ये साफ कह रही हैं कि गहलोत साहब ही मुख्यमंत्री बने रहने चाहिए और जिस तरीके से उन्होंने उनका कार्यकाल रहा है, जितने वर्षोत्तम वो नेता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और वो साथ साथ राजस्थान की कमान भी संभाले। लेकिन आज की ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। देखना ये होगा कि इस बैठक में आखिर क्या निर्णय लिया जाता है। वो पर्यवेक्षक जो दिल्ली से भेजे गए हैं इस मसले को सुलझाने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए, वो क्या कुछ चर्चा करती हैं और आलाकमान को इसका क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि निर्दलीय विधायक तो साफ कह रहे हैं संयम लोढ़ा कि हम अगर गहलोत मुख्यमंत्री पद से हटाए जाते हैं तो हमारा समर्थन नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार के लिए भी ये बड़ा खतरा है। एक मिनट सुनिए, हमारा हाई कमान जो करेगा वो स्वीकार करेंगे। हम जो हाई कमान कहेगा स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर किस बैठक में आए हैं आप? तो फिलहाल विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाईकमान जो कहेगा वो करेंगे, ये अब जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में थोड़ी देर में जब बैठक शुरू होगी
तो देखना ये होगा कि क्या रहेगा इस बैठक में, क्योंकि अभी जो है वो अलग अलग विधायक जो गहलोत ग्रुप के हैं, वो गहलोत ग्रुप के हैं, वो एक साथ पहुंच रहे हैं धारीवाल के आवास पर। वहां पर इनकी अलग मीटिंग हो रही है, वहां पर अलग चर्चाएं हो रही हैं, और दूसरी तरफ पायलट कैंप के जो विधायक हैं वो उनके आवास पर जुट रहे हैं, वहां पर अलग चर्चाएं हो रही हैं। और जनता इस वक्त नजर रखी हुई है कि आखिर राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, या जो मुख्यमंत्री इस वक्त है वही मुख्यमंत्री आगे भी रहेंगे, क्या वो दोनों पदों पर विराजमान रहेंगे। ये बड़ी हलचल है जो इस वक्त सामने देखने को मिल रही है। दरअसल पायलट पर वो उनका जो पुराना कदम, जिस वक्त एक बार सरकार घिरी थी, जब उन्हें डिप्टी सीएम के पद से हटाया गया था, उस कदम को लेकर भी चर्चाएं हैं कि जो पार्टी को उस वक्त धोखा दे सकता है वो आगे भी ऐसा कर सकता है। ऐसे कयास और ऐसी बयानबाजियां विधायकों की तरफ से रखी जा रही है, लेकिन विरोध वो खुलकर कहीं ना कहीं पायलट का नहीं कर रही हैं। तो इस वक्त दिनेश संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं। दिनेश, कैसी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि 7 बजे विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। जी देखिए, 7 बजे की विधायक दल की बैठक से पहले एक अहम बैठक होने जा रही है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर। लगातार जो विधायक और मंत्री है वो इनके आवास पर यहाँ पर जुट रहे हैं, और थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होगी, और उस बैठक में क्या चर्चा होगी वो हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो लगातार जो मंत्री महेश जोशी, बीडी कल्ला, शांति धारीवाल और यहाँ पर पहुँचे हैं, हाँ वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो महेंद्र चौधरी है, शांति धारीवाल है, वो मंत्री यहाँ पर मौजूद है, और बाकायदा एक टेंट और जो सामियाना है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है। इस टेंट के अंदर इन विधायकों की ये बैठक होगी। 5:30 बजे तक जिन विधायकों को यहाँ बुलाया गया है वो विधायक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अब तक जो पहुँचे उनमें मंत्री गोविंदराव मेघवाल, महेश जोशी और बीडी कल्ला और अन्य जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुँचे। निर्दलीय विधायक ने जो बयानबाजी की है, खासतौर से संयम लोढ़ा ने, उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत के अलावा किसी दूसरे नाम पर चर्चा होती है और सहमति बनाने की कोशिश होती है तो निर्दलीय विधायक है वो अपना स्टैंड है अलग करेंगे। यानी उन्होंने साफ कहा कि सरकार खतरे में आ सकती है, हमारा समर्थन सिर्फ अशोक गहलोत को है, ये यहाँ पर संयम लोढ़ा ने कहा है। और गोविंदराव मेघवाल ने भी बड़ा बयान दिया, जो मंत्री है खाजूवाला से विधायक है, कहा कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहें, ये गोविंदराव मेघवाल ने यहाँ पर बयान दिया है। और अब ये बैठक शुरू होगी, उसके बाद किस तरह बैठक में चर्चा होती है, क्या एक रणनीति का खाका तैयार होता है, और उसके बाद 7 बजे जो विधायक दल की बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास में, उसमें वो किस तरह यहाँ पर इनपुट देते हैं, ये एक यहाँ पर रहेगी। तो एक और मंत्री और विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं कि मीडिया उनका रिएक्शन लेने के लिए यहाँ पर पहुँची है, और इधर जो दूसरे विधायक है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पद्माराम मेघवाल है चौटन से विधायक। सर, आप क्या किस मीटिंग में आए, क्या है यहाँ? मीटिंग में आए, पता नहीं, अंदर जा पता पड़े। किसने फोन किया आपको? हमारा किसी ने फोन नहीं किया, हम हमारा मर्जी से जा रहे हैं। नहीं तो आप क्या है, हाईकमान के फैसले के साथ है? हाईकमान के फैसले की और किसके साथ है? सर, किस लिए मीटिंग हो रही है ये? पता नहीं, अंदर जा तो आप देख बुलाया किस लिए है कि यहाँ पर इस तरह ये जो विधायक है अंदर वो गेट खोलते जा रहे हैं। पद्माराम चौहटन से कांग्रेस के विधायक है, वो यहाँ पर अंदर गए, और मीडिया ने जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि मैं मेरे कोई काम से यहाँ पर आया हूँ, ज़्यादा कुछ यहाँ पर बोल नहीं रहे एक तरह से। जी, लगातार यहाँ जो विधायक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो एक मंत्री है वो भी यहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। बिल्कुल तस्वीरें साफ दिख रही है दिनेश, लेकिन सवाल ये भी है कि शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है कहीं, एक तरफ गहलोत कैंप के, दूसरी तरफ पायलट कैंप के लोग। राम जी को दे दे इस पर बाइट। राम जी कहाँ है? बात नहीं है, तो सब डिस्कस करेंगे, उसके बाद में चर्चा होगी। आदमी एक पद, देखो एक पद सब कांग्रेस में सब लोगों को पता है, पर अभी तक तो कोई ऐसी पद की बात नहीं आई। अभी तो फॉर्म भरे जाएंगे, कौन अध्यक्ष बनता है,
कौन नहीं बनता है, उसके बाद की बात है ना। तो अभी पायलट को लेकर के अचानक से इस तरीके की चीजें सैम लोढ़ा जी कह रहे हैं कि हमारा समर्थन गहलोत को है, वरना सरकार खतरे में। देखो सरकार खतरे में आज से एक साल पहले भी हालात थे, वो सबको पता है। होटलों में रहना पड़ा था, किसी को पता नहीं है क्या? तो सरकार तो उस समय बचा ली थी, उस समय भी सरकार बचा ली, तो सरकार गिरने की कोई बात नहीं है। पर विधायकों की राय सबसे मस्ट होती है, तो विधायक एक साथ बैठ के अपनी राय देंगे कि क्या राजस्थान के अंदर सचिन को लेकर के विधायकों का क्या ख्याल है? देखो सचिन के मैं ये नहीं कर रहा, देखो विधायक किसके लिए क्या बात करते हैं वो जब मीटिंग शाम को होगी उसके बाद बात, पर अभी तक तो कोई ऐसी चर्चा भी नहीं है, विधायकोों को पता भी नहीं है किस मीटिंग किसके लिए हो रही है। बन पाएंगे या कोई और? देखो मंत्री सुभाष गर्ग यहाँ पहुंच चुके हैं, बड़ा बयान दिया है। ठीक है दिनेश, तस्वीरें दिखाइए। पीछे भाई इधर सर जी देखिए सर प्लीज सैम जी सब बोल रहे हैं, बोल मैं ऑलरेडी बयान दे चुका हूँ, पूरा ऑलरेडी बयान दे चुका हूँ। कर ऊंचा मार। ठीक है, धन्यवाद दिनेश तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो फिलहाल आपने तस्वीरें देखी है, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 7 बजे का वह समय रहेगा जो विधायक दल की बैठक शुरू होगी और इसमें क्या फैसला लिया जाता है इसी पर सबकी नजर है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।